जनता जो वोट की ताकत को पहचानती है, विकास के लिए दबाती है ईवीएम का बटन। अवश्य बदलेगी, अवश्य बदलेगी। फिर भी मुद्दे रह जाते हैं बाकी। किसान आदमियों का गल्ला भी महंगा होना चाहिए, किसान आदमियों को मजदूरी मिलना चाहिए। हम आपको दिखाएंगे शाहजहांपुर की जनता के दिल की बात। मिशन देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार। मैं हूं आपके साथ बलजीत सिंह। मिशन के खास कार्यक्रम जनता के दिल की बात के तहत आज मिशन की टीम पहुंची है तिलहर विधानसभा के गरबापुर गांव में। यहां हमारे सहयोगी ने जानी जनता की दिल की बात। आइए दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम। गरबापुर के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। इस वक्त हम खेतों में मौजूद हैं और ये सब लोग ये किसान हैं, खेती से जुड़े लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि अब चुनाव का वक्त है तो क्या उनकी समस्याएं हैं और कितना बदलाव उनके क्षेत्र में आया पिछली सरकार में, और अगली सरकार वो किसकी देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? विदेश कुमार। विदेश जी, ये बताइए कि चुनाव 2022 में है जी, किसकी सरकार आ रही है? अब इसकी तो मान लो जिसके हिसाब से काम होएगा वो उसी हिसाब से चलेगा काम। पिछली सरकार ने कैसा काम किया? पिछली सरकार ने बढ़िया काम किया। करते क्या हैं वैसे आप? अरे करते तो ऐसे धान गेहूँ खेती करते हैं। किसानों की अगर बात की जाए, लगातार आंदोलन हो रहा है, किसान कह रहा है कि सरकार जो है किसानों को कुचलने का काम कर रही है। आप किस नज़र से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? देखना चाहिए तो मान लो सबको एक ही समान, लेकिन जो है कि आदमी एक दूसरे को जानते ही नहीं है। सरकार जब आई थी उन्होंने कहा था किसानों की आय जो है, जो आमदनी है वो बढ़ेगी। क्या बढ़ी या घटी? घटी है, घटी है। कैसे कैसे घटी? घटी ये है कि हर चीज़ जो है पेशाब पिन तक का जो है टैक्स पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो इसके बाद जो है काश्तकार इसलिए परेशान, महंगी दवाइयाँ, महंगी हर चीज़। अब जैसे कहीं बाहर आदमी जाए उसके लिए हर चीज़ बनवाने को उसका लाओ निवास, कहीं उसका निवास लाए, कहीं उसका निवास लाइए, कहीं जगह ही नहीं। काश्तकार क्या जगह है बताइए। महंगाई की आपने बात की, तो क्या इसी सरकार में महंगाई बढ़ी या पहले की सरकारों में? इसी सरकार में बढ़ी हुई महंगाई। इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखो भाई, आप लोग सभी लोग, मेरे भैया लोग, सब लोग जुड़ेंगे तो मतलब सब कुछ देखा जाएगा। अगर वो आपका भी कोई मत होगा कि इसको चुनेंगे? अभी तो कोई मत नहीं है। तो सरकार होनी कैसी चाहिए वैसे? होनी चाहिए जो संपर्क सभी लोग राजी हों, सभी लोग तैयार हों तो ठीक भी है। अब अकेले मेरे कहना सुनो काम चलेगा। और लोग उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र, ये बताओ कि चुनाव का वक्त आ रहा है और नेता फिर से अब गांव-गांव आने लगे होंगे। किसकी सरकार आ सकती है, ऐसी संभावना हो जो? हमारी संभावना ये है कि जैसे मान लीजिए धान है, हम तो ये किसानी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कर रहे हैं। किसानी सभी लोग कर रहे हैं। अब किसान के ऊपर सब चल रहा है। ये बताइए जीएसटी क्यों लगी है? दवाई पे जीएसटी क्यों नहीं लगी है? हमें ये बताइए आप। कौन सी दवाई पे जीएसटी नहीं है? उसमें जो है वो यार उसका कुछ नाम है, फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा इसमें। अच्छा, ठीक है, चलो और बताओ, आगे बताओ। हैं अब ये बताइए, धान घर के लेके जा रहे हैं, वहाँ पर मंडी में लेके जा रहे हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है। ऑनलाइन क्यों करा रहे हैं? अब ऑनलाइन सरकार कह रही ना कि ऑनलाइन तब का आपको, अगर अच्छा रेट चाहते तो ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ये ऑनलाइन इसलिए हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लें ऑनलाइन करा दिया, उसके बाद 15 दिन वहाँ क्यों खड़ा होना पड़ता है भाई? 15 दिन क्यों खड़ा होना पड़ रहा है? ऑनलाइन करा दिया है, तुम अपना देखो, अपना एस्टीमेट दो। वहाँ सरकार तो कह रही हम किसानों की फसल को खरीदेंगे। एमएसपी पे 1940 रुपये रेट इस बार धान का क्लियर किया है। क्या लगता बिकेगा धान? नहीं बिक पा रहा। ये तो गलत, जो कह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, और जो कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से ये है कि मतलब जो भी हैं, मान लो कि धान के रेट क्लियर करें
उसके बाद में जो है किसान लोगों को, भाइयों लोगों को, सभी लोगों को, अपनी तरफ नहीं करें। किसान हैं आप, चलो ये तो बिक्री की बात की, और क्या समस्याएं हैं किसानों की? किसानों की समस्या तो बहुत हैं, ऐसे क्या बताएं हम। बहुत समस्याएं हैं। आपका क्या नाम है? हरजीत सिंह। अरजीत जी, ये बताइए कि क्या किसानों की समस्याएं हैं, जैसे इन्होंने बात की है, आप भी किसानी करते हैं क्या? जी, किसानी करते हैं। समस्याएं बहुत हैं, अभी तक सेंटर नहीं लगे हैं तो फसल जाएगी कहाँ? किसान की मंडी में बूझ नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अपना मनचाहा रेट लगा रहे हैं। अब किसान का है सेंटर लगाने का 1 महीने पहले ही इस सरकार को सेंटर लगाना चाहिए। अब धान फसलों लोगों की कटने के जाने लगी, उसके बाद भी उन्हें रेट नहीं मिल पा रहा, वहाँ फसल को बूझ नहीं रहा। जब खड़े रहते हैं 10-10 दिन तो वहाँ फसल ख़राब होती है। एक तो किसी का जो अच्छा पावर है उसकी खरीद ली जाती है, जिनका पावर ही नहीं उन्हें बूझा ही नहीं जाता है। हम तो यूपी में सरकार अखिलेश की चाहते हैं। क्यों अखिलेश में ऐसा क्या है? क्या है, युवा पीढ़ी है, नेतृत्व बढ़िया करेंगे तो अच्छा काम चलेगा। उन्होंने अपनी पीढ़ी में 5 साल में बढ़िया काम किया है। बात शाहजहाँपुर की करें, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, सुरेश कुमार खन्ना थे, अब जितिन प्रसाद को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। क्या लगता है विकास की रफ्तार में तेजी आएगी? जी, आने चाहिए, इसमें आ सकती है, क्योंकि जितिन प्रसाद अच्छे अधिकारी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने मंडल चलाया भी बढ़िया है, 5 साल तक उनकी सरकार रही तो उन्होंने अच्छा काम किया। युवा को कोई दिक्कत भी नहीं हुई उससे। अधिकारी नहीं, वो नेता हैं, कांग्रेस में रहे लंबे समय तक, अब जो है बीजेपी में आए वो। अच्छा, बीजेपी में आए हैं तो ठीक है, वो चाहेंगे तो आगे सही काम करेंगे तो बीजेपी में भी बढ़िया उन्हें वोट समर्थन मिलेगा। तो सरकार किसकी आ रही इस बार? इस बार बीजेपी तो नहीं आने की उम्मीद है, यूपी में आएगी तो अखिलेश की आएगी, क्योंकि युवा नेत्र है, आदमी नई पीढ़ी चुनना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनकी जहाँ देखो लताड़ लग रही है, जहाँ देखो उसे डंडा चार्ज हो रहा है पुलिस की तरफ से। क्या किसानों तो के 10 महीने हो गए हैं, उनकी की सुनवाई ही नहीं है क्या? जब काला कानून लाए हैं उसे कम से कम समर्थन करके उसका विरोध कर रहे हैं। जो किसान, उनसे समस्या का हल बूझने के बाद उसका संशोधन करना चाहिए। सरकार कह रही कि राजनीति हो रही किसानों के लिए। राजनीति कुछ नहीं हो रही है, राजनीति सरकार कर रही है। एक स्टिंग किया एक निजी चैनल ने, नरेश टिकैत का रात उसको पब्लिश किया उन्होंने, तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि वो किसानों से कह रहे हैं कि लीज पर खेती ले ली जाएगी, आपकी खेती हड़प ली जाएगी, बल्कि वो खुद लीज की बात कर रहे हैं उस वीडियो में। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार के ऊपर है, जो चाहेगी उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अब कल भारत बंद का आंदोलन था, उसमें सब भारत बंद रहा, उसके बाद भी उठा के पब्लिक को अंदर किया जा रहा है। जो पब्लिक हंगामा कर रही है उसे तो खड़ा करना है, चलो अंदर बंद करने का ऐलान है, और जो नहीं कर रहा उसे भी उठा के अंदर कर दिया जा रहा है। क्योंकि पब्लिक को बोलने का अधिकार नहीं है क्या इसमें? अच्छा, अगर किसानी को छोड़ दिया जाए और जो है सड़क है और सड़कें हैं, शिक्षा है, पानी है, इनको लेकर सरकार ने कितना काम किया? इन्होंने क्या किया है? पहले अखिलेश ने किया, उसके बाद इन्हों का काम है। अब ये भी कर रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसे अच्छा बताएंगे, जो गलत काम कर रहे हैं उसे गलत बताएंगे। ये बढ़िया है, हाईवे रोड हर जगह बना रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सरकार बढ़िया भी काम कर रही है, कुछ नहीं भी कर रही है। और कौन से काम है जो बढ़िया सरकार ने किए हैं? बहुत से काम हैं, आधे कम से कम 50% अखिलेश ने भी किया है तो 50% इन्होंने भी किया है। कुछ 50% इनका काम ऐसे हैं जो पब्लिक को नहीं अच्छे लग रहे। किसान है, किसानों को नहीं अच्छा लग रहा है। उनका रेट गन्ने का ऐसा है जो 300 रुपये है, 325 है। अब तो रेट बढ़ा दिया सरकार ने। कितना बढ़ाया है? 25-30 रुपये बढ़ाने की है। वरुण गांधी ने कहा है 400 रुपये रेट कीजिए, और किसी सरकार ने अभी तक की नहीं है, वो भी बीजेपी से। उनका पत्र पर कल परसों वाले दिन आया, इन्होंने अभी योगीनाथ ने कुछ किया ही नहीं अभी तक। उस पर संशोधन होगा तो 400 होगा तो किसानों को भरपाई मिलेगी। कैंसर गन्ने में लग रही है तो अब गन्ने किसानों का क्या हो रहा है? कुछ नहीं, किसान तो लिताड़े जा रहे हैं हर तरफ से। क्या नाम है आपका? लालू सिंह। लालू, ये बताइए क्या करते क्या हो? खेती करते हो। क्या लग रहा है कि पिछली सरकार जो पिछला टाइम निकला है, खेती बेहतर हुई है या उससे नीचे गया किसान? नीचे गया है। क्या नीचे गया? उससे नीचे गया है, गन्ना सूख रहा है। गन्ना सूख रहा है। और लोग उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुभाष। सुभाष, ये बताओ कि सरकार ने जो काम किया है कितना संतुष्ट है उससे? अरे संतुष्ट आदमी बहुत कम है। देखो, कड़वा तेल बहुत महंगा, ठीक, हर चीज़ महंगी है, डीजल है, पेट्रोल है, ये हर चीज़ महंगी है। धान भी है, कम लो जाते वक्त जाते धान जो हुआ मंडी में सरिए जाते, समझ लो सरिए जाते धान। सरकार कह रही कि हमने जो घर घर सिलेंडर दिए हैं, घर घर में बिजली कनेक्शन दिया है, सड़कें बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, आवास बना रहे हैं, ये तो तमाम विकास गिना रही है सरकार। काम उनने जय दे हैं। गैस सिलेंडर दे 600 रुपये में भरता था, इस समय भर रहा 950 रुपये गैस सिलेंडर। और उनने क्या किया बताओ? और तेल 100 रुपये में, अब एगो 190-100 में तेल। और बिजली बत्ती बिल पूरो
पूरो है बत्ती बिल पर। अच्छा, हाँ, और ना ये वहाँ कमीशन मांगत हुआ। कौन मांगता कमीशन? अधिकारी लोग। कौन से अधिकारी? अरे अधिकारी जहाँ वहाँ निपटाउन जाओ तहाँ हेडिल। अच्छा, हाँ, हर काम हो तो वहाँ इधर इनकी सरकार। हाँ, बत्ती आओ ना, बत्ती आओ दिवाओ तो टूटा फूटी भाई आओ तो ना दे कुछ। कौन कौन लेता? मिस्त्री लोग। किस बात के? ये बत्ती जुड़वाई के उनका। योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है खत्म कर दिया यूपी में। भ्रष्टाचार जो कब हम बहुत ही मुश्किल है खत्म हुई वो। तो सरकार किसकी फिर आएगी इस बार? अब सरकार देखो भाई, उम्मीद था यही लोग कहते हैं अखिलेश की, लेकिन बस सरकार भाई आई को क्या बताओ जाए भाई, पब्लिक मोड है। इससे पहले भी अखिलेश रहे थे, तो ऐसी कौन सी खास बात है कि अखिलेश आएंगे फिर से? अब देखो भाई, खाद कुछ खूबी है उनमें। तो आपको भी तो नजर आ रही होगी। अब नजर क्या हमें जब आगे ही नजर। अरे कोई खास बात तो होगी अखिलेश में। खाद का देखो अखिलेश ने कई भी उनने वाहन चलाई दे, एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाई, और जितने जो है थोड़े बहुत रुपया उनने दे बांटे लोगन करीब। हाँ जी, सब रुपया कौन से दे? रुपया जैसे जो मृतका वाले बढ़ाए उनने, जो जिनके पति खत्म हो जाते हो, विधवा वाले। हाँ, विधवा वाले। और बहुत सुनने कानून ही चलाए कानून। अच्छा, जो आप किसान हो, खेती करते हो, तो मोदी सरकार कह रही कि हम तो 2-2 हज़ार रुपए किसानों को दे रहे हैं। हाँ, किसान सम्मान निधि। अब उनने सम्मान निधि इस साल से चालू करी। आधे मिलते नहीं, हमारा तो भाई बनाऊ नहीं, कागज हुआ बनौता ही नहीं। जहीं पर जाओ तहीं पर का पैसा दो, हमारो ना है भाई, एक पैसा भैया आओ। अच्छा, हाँ, सम्मान निधि। जिनके नए बने 2-2 रुपये उनके मांगे जा रहे हैं। कौन पैसे मांगता है? जो दलाल हैं वो पैसे मांगते हैं 2-2 हज़ार रुपये। हाँ जी, उनसे जब कहा जाता है किसी का नहीं बना, कम से कम 50% बने, 50% नहीं लोगों के पब्लिक के बने हैं, तो बनवाने के लिए कहते हैं तो उनसे दलाली मांगी जा रही है। 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं दलाल। तो जब उसका बन नहीं रहा, तो किसी का गड़बड़ है, उसका संशोधन ही नहीं आता हुआ, उसका पैसा आएगा क्या? किसान निधि का क्या फ़ायदा है जब ऐसा है, आधों को आता है आधों का नहीं आ रहा है। 50% लोगों को पैसा मिल रहा है, 50% ऐसे ही पड़े जो अभी भी भाग रहे हैं। उन्होंने हज़ारों रुपए फूंक दिए, उसके बाद भी एक पैसा नहीं आया है। इससे ज़्यादा किसानों का कहना है कि तमाम तकनीकी खामियां भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पातीराम। क्या करते हो? काश्तकारी करते हैं। काश्तकारी करते हो। सरकार किसकी आ रही है इस बार? सरकार इस बार अखिलेश की आएगी। क्या खास बात अखिलेश में? अखिलेश में खास बात है, गेहूँ जो 1900 रुपये में बिकता था वो आज के दिन पर 1600 रुपये में बिका, और धान जो 1500 में बिकता था वो 1000 रुपये में बिकता है। काश्तकार को क्या फ़ायदा होगा? अब पेट्रोल और डीजल की कहाँ महंगाई पहुँची? 1900 में कब बिकता था? 1900-1800 पीछे अखिलेश की सरकार में बिका। इतना महंगा कहाँ गेहूँ? हमें नहीं लग रहा कभी रहा हो इतना महंगा। 1800 में बिको, 1800 में बिको गेहूँ, बिको कि नहीं बिको? धान 1400-1500 में बिको कि नहीं बिको? 1000 रुपये में धान जो का बिका, डीजल इतने में पहुँच गया, 100 रुपये में डीजल जाने वालों हैं। खाद DAP पैसा बढ़ गया, सब पर पैसा बढ़ गया, दवाई पैसा बढ़ गया। काश्तकार कुछ बढ़ ही नहीं रहो। गन्ना 5 साल से एक पैसा बढ़े, 825 रुपया सुनवाई है, 350 का सुनवाई है। गन्ना तो कायदम 5 दिन में जाए जो सब सूख जात, काश्तकार मरी जात। काश्तकार कुछ मिल पाओ। चीनी 40 रुपया में हो गई, चीनी गन्ना के हिसाब में को कहना हो 30 रुपया 35 रुपया में बिकना चाहिए। सरकार तो कह रही किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं हम। किसानों की आमदनी बढ़ाई रहे, 2000 रुपया दे दे हम काश्तकार के डात मार। तुम्हें हम सही बात बताओ तो सरकार कह रही कि लोग जो हैं बहुत प्रसन्न हैं उनकी सरकार में। प्रसन्न जो प्रसन्न भाई लटे है जो हैं कतई जिनके ज़मीन ना है, जो ज़मीन ना कतई जो मंजूरा है भाई प्रसन्न है। यानी कहना कि मजदूर जो है वो परेशान है। मजदूर जो हैं भाई सुकून दें, काश्तकार परेशान है तुम्हें। अच्छा, हाँ, तो क्या कैसी सरकार होनी चाहिए जिससे काश्तकार को आराम मिले? काश्तकार को, मजदूर को, सबको फ़ायदा होना चाहिए। कैसे होगा फ़ायदा? हैं कैसे होगा? अखिलेश ने 100 नंबर चलाई और एम्बुलेंस चलाई, तो पब्लिक जो परेशान हो वो नंबर लगाओ तो आई जाते। चलो, ये तो अखिलेश की आपने उपलब्धियां बता दी, और जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है हमने किसान सम्मान निधि किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर हमने दिया आपको घर घर पे। सिलेंडर हमें मिलो ही नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन। एक बात जा बताओ, जिसकी बीवी ख़त्म हो जाए और बाद में उसके परिवार बच्चा हो उसके लिए गैस सिलेंडर नहीं, तो आपको नहीं मिला गैस सिलेंडर? नहीं मिला। सरकार कह रही है कि बिजली जो है घर घर फ्री में कनेक्शन बांट दिए, बहुत कनेक्शन बांट दिए सरकार कह रही है। और 50 रुपया महीना पर नहीं रहे,
और पंजाब में को कहना बिल जो है वो माफ़ है, और काश्तकार से बिल पत्ती है मोटर वालों, और जो आम पब्लिक है उसको बिल माफ़ है पंजाब में कि नहीं है? पंजाब में बिल माफ़ है तो वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ आप चाह रहे हो कि अखिलेश की सरकार आएगी, तो फिर कैसे बात बनेगी? कैसे बात बनेगी? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है तो बिल माफ़ है, यहाँ पे आप कह रहे हैं अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। जब अखिलेश की सरकार आएगी तो कैसे बात बनेगी? क्या आप लगता है वो माफ़ करेंगे? फ़ायदा है अखिलेश की सरकार में। अच्छा, पढ़े लिखे बच्चों को लैपटॉप दिया, वो अब इस बार काम आया। मोदी ने जो काम चालू किए ऑनलाइन, वो सिस्टम चला रहे हैं जिनके पास है। देश हुए अखिलेश के हैं, ये चला रहे हैं। अच्छा, और अगर बात की जाए जैसे सड़कें हैं, शिक्षा है, पानी है, शौचालय हैं, आवास हैं, और मनरेगा है जैसे योजना सरकार चला रही थी, क्या उसका वो हुए हैं काम यहाँ पे? कौन से? ये जो हम बता रहे हैं कि मनरेगा है, मजदूरों को जिसमें रोजगार दिया जाता है, वो नहीं हुए यहाँ। अच्छा, दूसरा ये बताओ कि विधायक आपके यहाँ रोशन लाल हैं, कब आए थे यहाँ पर? रोशन लाल अभी आए थे महुआ में 1 महीना पीछे। विधायक कैसे हैं आपके? विधायक सही है, विधायक तो सही है। वोट मांगना हो तो फिर ना आओ तो विधायक भाई फिर नहीं आते? हाँ। क्या कह रहे विधायक जो हैं, कब आए थे? यहाँ बहुत दिन हो गए तब भैया आया है विधायक। वोट मांगना आया एक बार है, तो इसके बाद में फिर विधायक यहाँ दिखाई भी नहीं दी उन्होंने, रोशन लाल वर्मा। वैसे कैसे हैं वो? अगर उनके वैसे उनकी बात की जाए, व्यवहार कैसा है, मिलते कैसे लोगों से? ते हमारे गांव ज़्यादातर होते नहीं, उनको यहाँ विवाद चंद्र रहो पहले, और हमारे गांव को मेरी नाई आउट कहूँ जाते हैं फिलहाल। अच्छा, विधायक जो है वो कह रहे थे कि हमने कोरोना में बहुत लोगों की मदद की, क्या आए कभी उस समय? मेरे गांव में मदद नहीं कोई की उन्हें, विधायक जी ने कोई हमारे गांव में कोरोना के बारे में भी कोई कभी नहीं आया। अच्छा, पिछली बार रोशन लाल के खिलाफ जितिन प्रसाद ने चुनाव लड़ा था यहाँ से आपकी सीट से, और जितिन प्रसाद हार गए थे। उस समय कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था यहाँ पे, तो वो जितिन उस वक्त हार गए थे, रोशन लाल जीत गए थे। अब जो है जितिन प्रसाद बीजेपी में आ गए हैं, और जितिन प्रसाद बीजेपी में आए, उनको मंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री। क्या अब लगता है कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी क्या कुछ? अब देखो भाई, विकास जब भाई आए हैं यहाँ तो हो तो कुछ बढ़ावा है भाई अपने आगे के लिए। जब पब्लिक अगर भाई कहीं रफ्तार बढ़ी तो भाई पब्लिक हो जाएगी उनके साथ। पब्लिक हाँ तो दिखाई। और भी लोग हैं हमसे। आपका क्या नाम है? अरे भैया हम बोल रहे हैं बाद में। अरे ये बता, क्या नाम क्या है? छोटे लाल। छोटे लाल, कहाँ रहते हो? आदमपुर। आदमपुर। ये बताओ, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, तो कितना क्या काम कराया, कैसी सरकार है वो? काम का मान लो जय राशन पानी मिल लो, सबका मिल लो, हमें तो कभी आज तक नहीं मिला, बनो ही नहीं तो मिलो ही नहीं, तो क्या बताऊँ मैं इसको। हम करते क्या वैसे? वैसे का मजदूरी कर रहे हैं और क्या मजदूरी कर रहे हैं। मनरेगा के तहत काम मिलता, मजदूरी मिलता है, मगर मैं जाता नहीं भाई। जब प्रधानी मान लो खिलाफ है तो हम जाते नहीं भाई, ये बात है। विधायक कैसे तुम्हारे? विधायक ऐसे हैं भाई, कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ वोट मांगने अधिकार रहा और कुछ नहीं रहा। तो इस बार सरकार आनी किसकी चाहिए? किसकी बताएं, किसकी बताएं भाई, जो अच्छी लगती हो। अरे हम तो कहते किसी की बने, मगर काम करे, है थी बात। अच्छा, जे क्या बता रहे थे आप, कौन से अच्छे काम किए सरकार ने? ये सरकार जैसे राम मंदिर है की जन्मभूमि अयोध्या जी में, वो उनने बनवाई दो। माँ काश्मीर में दफा हटवाई दी उनने 300 कितनी है 270। हाँ, ये काम उनने जो बढ़िया 2-4 काम है, बहुत बढ़िया काम करे हिंदू के लिए। तो वो तो उसने केंद्र सरकार ने की है ना, मोदी की सरकार ने। अरे मोदी बात तय कर उनकी भाई, छोटे बड़े का है सब बहत मिल के सब करे योगी जी ने। और न अब गाँव जहाँ तहाँ जेर के मंदिर हैं, जहाँ तहाँ बड़े बड़े जी सब बनवाए उनने, साफ कराया जी, काम करे हैं उन्हें कोई ऐसी बात थोड़ा नहीं काम करे। मंदिर ज़्यादा है तो पूजा पाठ वाले उनने काम करे। अब जी को जहाँ जुगाड़ हो तहाँ ज़्यादा आदमी काम कराई लो अपना, यही हिसाब उनको।